अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको अपने चैनल में वेलकम कहते हैं और एक सिलसिला आपके साथ शुरू किया हुआ था ब्रेल से रेलेवेंट, जिसमें हम मैथ की ब्रेल के क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है ब्रेल में, वो हम आपको सिखा रहे थे। तो इससे पिछली जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो डिवीज़न का एक हिस्सा था। डिवीज़न का पार्ट 1 हमने आपको सिखाया था। अब आज हम आपको डिवीज़न का पार्ट 2 सिखाएंगे कि डिवीज़न का एक और तरीका भी है, एक और मेथड के साथ भी डिवीज़न के क्वेश्चन को सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं डिवीज़न का दूसरा तरीका, दूसरा मेथड कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक एग्ज़ाम्पल है और यानी 65 को 5 पर डिवाइड करना है और इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो अमाउंट है 65, उसको एक शेप सी बनाई गई है, जैसे सीधी लाइन ऊपर की तरफ लेके गए, या यहाँ पर तो कर्व फॉर्म में है लेकिन अमूमन सीधी लाइन ले जाते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन लोग बना लेते हैं साइटेड में। ये प्रिंट फार्म में आपके सामने अभी ब्रेल में हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, अगली पिक्चर पर, कि ब्रेल में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो साइटेड में इसका फॉर्मेट समझ लें। बिल्कुल जैसे साइटेड में फॉर्मेट होता है, सेम टू सेम वही फॉर्मेट जो है ब्रेल में भी फॉलो किया जाता है। बस इतना आप समझ लें। साइटेड में एक वर्टिकल लाइन लगाई जाती है, सीधी लाइन, जो सीधी ऊपर की तरफ, जैसे आप उंगली सीधी ऐसी खड़ी कर दें, शहादत की उंगली खड़ी कर दें तो ऊपर की तरफ इशारा करें, आसमान की तरफ, जैसे सीधी ये खड़ी है ना लाइन उंगली, उसी तरह की एक लाइन सीधी ऐसे खड़ी कर देते हैं और फिर उसको ऐसे एक छत सी बना देते हैं। जैसे आप ये अंगूठा अगर नीचे ऐसे खड़ा करें, अपना जो लेफ़्ट हैंड है नीचे की तरफ, और उंगलियां जो हैं वो आप दूसरी तरफ फैला दें, तो इस तरह की एक शेप जो है वो आपके सामने बन जाएगी। यानी साइड पे समझे आप दीवार है, ऊपर उसके वो जो उंगलियां और जो हथेली ऊपर फैल गई है उसके, वो उसकी छत बन गई है। तो इस तरह की आप एक शेप साइटेड में बना लेते हैं बच्चे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और वो जो जिस अमाउंट पर डिवाइड जो करना होता है, यानी जो बड़ी अमाउंट होती है जिसको डिवाइड करना है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो 65 है जिस पर हमने डिवाइड करना है 5 को, तो 65 को हम इस वर्टिकल लाइन के अंदर यानी राइट साइड पे लिखेंगे। और जैसे आपका हाथ जो है, जो आपका लेफ़्ट हैंड है, वो आप ऐसे ऊपर की सामने रखें और अंगूठा नीचे, और उंगलियां जो है बाहर की तरफ फैली हुई हों, हथेली ऐसे खुली हुई हो। तो अब आप देख रहे हैं जो अंगूठे का जो अंदर वाला हिस्सा होगा, जो हथेली के नीचे वाला हिस्सा है, उस पर हमने 65 साइटेड में लिखना है प्रिंट फार्म में। और अंगूठे से पहले पीछे हिस्से पे जहाँ पर आपकी कलाई आ रही है वहाँ पर हम 5 लिखेंगे प्रिंट फार्म में। तो 5 पहले लिखा जाएगा, फिर ये वर्टिकल लाइन है और फिर उसके वर्टिकल लाइन के बाद है 65। अब हम क्या करेंगे कि 5 को डिवाइड करेंगे 65 पर। तो अब आप देखेंगे कि हम पहला इसमें देखते होते हैं डिजिट क्या है, पहला नंबर क्या है। तो पहला नंबर इसमें है वो है 6। अगर पहला नंबर छोटा हो, यानी जो बायर अमाउंट है ना, जो बायर वाली अमाउंट से मुराद ये होती है जो लेफ़्ट साइड पे वर्टिकल लाइन के जो लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है, जैसे 5 है, वो बायर वाली रकम है। और जो वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे लिखी हुई है, वो उसको हम अमूमन कह देते हैं कि अंदर रखी हुई रकम है, यानी इस पर हमने डिवाइड करना है। तो हमने देखना ये है कि अगर जो अंदर वाली रकम का पहला हिस्सा है, जो डिजिट है, जो नंबर है, वो बाहर वाली रकम से अगर छोटा होगा तो हम दूसरा हिस्सा भी साथ मिला लेते हैं। ये याद रखिए डिवाइड में कि अगर पहला हिस्सा छोटा है तो दूसरा हिस्सा साथ मिला लेंगे। अगर यहाँ पर 65 की जगह 6 की जगह अगर 4 होता, 4 जो है बाहर जो 5 है उससे छोटा है, तो हम फिर 4 पर डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो आई छोटा, क्योंकि 5 का टेबल शुरू ही होता है 5 1 5 से, तो आंसर 5 ही आता है। तो अब 4 तो आंसर आ ही नहीं सकता।
5 वन ज़ा 4 होता नहीं है, 5 वन ज़ा 5 होता है। तो इसलिए पहला हिस्सा या तो बाहर वाली हिस्से के बराबर हो या उससे बड़ा हो जो अंदर हमने रकम रखी है। अब यहाँ पर क्योंकि जो 6 है वो बाहर जो 5 है उससे बड़ा है, तो इसका मतलब हम 5 का टेबल पहले 6 तक ही लेकर जाएंगे। तो हम 5 वन ज़ा 5 करेंगे तो 6 के नीचे 5 लिख देंगे, और जो ऊपर हमने वो छत बना दिया ना उसके ऊपर फिर हम जो आंसर आया 1 वो लिख देंगे 5 वन ज़ा 5। अब हम नीचे जब आ जाएंगे तो एक लाइन लगाएंगे, 6 ऊपर लिखा था और 5 उसके नीचे लिखा था, बिल्कुल अलाइन सीधा सीध में लिखना है, यानी अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो 6 में से हम 5 को फिर एक लाइन लगाकर सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन लगाकर उसमें 6 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो 6 में जब 5 माइनस करेंगे तो 1 रिमेनिंग में रह जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, रिमेनिंग में हमारे पास आया 1। अब 1 जो है वो बाहर जो हमारा 5 है उससे हो गया छोटा, तो दूसरा आंसर जो 6 के साथ था 5 वो भी इस 1 के साथ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 15। अब 5 का टेबल हम 15 तक लेके जाएंगे, तो 5 3 ज़ा 15, तो 15 के नीचे हम 15 लिख देंगे, और आंसर जहाँ हमने पहले 1 लिखा था उसके साथ हम 3 भी लिख देंगे। तो इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 13। तो अब ये आपके सामने ये देखें क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ है, इस तरह इसका आंसर 13 आया हुआ है। ये प्रिंट फॉर्म में है। तो प्रिंट फॉर्म में जब भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह इनको क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि साइटेड बंदे ही बच्चे ही ऐसा करते हैं, ये हमारी एक मिसकंसेप्शन होती है। हमारे जो लो विजन बच्चे हैं अगर वो भी मार्कर के साथ या बोर्ड मार्कर हो गया या छोटा मार्कर जो भी है उसके साथ ब्लैक मार्कर के साथ अगर ऐसे कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए। प्रिंट फॉर्म में उनको सीखना चाहिए कि इस तरह डिवाइड के सवाल ऐसे करते हैं। अब ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं जो हमारे पास सामने है, अब ये है ब्रेल फॉर्मेट में कैसे सवाल को लिखना है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, पहले तो कोशिश ये करें कि ब्रेल के अगर ये सवाल सॉल्व करने हैं तो परकन मशीन आपके पास हो। अगर परकन अवेलेबल नहीं तो ज़रा फ्रेम पर हो तो जाता है, लेकिन ज़्यादा ज़रा तवज्जो और ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें जैसे कि हमने एक वर्टिकल लाइन साइटेड में लगाई थी, तो यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन दरमियान में आप शुरू में आप ऐसे समझें कि आप तो 4 या 5 सेल छोड़ दें। अब 5 सेल चले आपने छोड़ दिए और छठे सेल में ऊपर से आपने 3 लाइनें भी छोड़ दी। अब 3 लाइनें ऊपर से खाली हैं, ब्लैंक हैं, और नीचे आपने जब 4th लाइन में शुरू किया तो आपने ये अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, और आपने फिर पहले 5 सेल छोड़ दिए और सेल नंबर 6 में आपने एक वर्टिकल लाइन लगाई, और वो वर्टिकल लाइन के डाट्स क्या होंगे, वो होंगे 4 5 6। वर्टिकल लाइन जो भी आप लगाएंगे उसके डाट्स क्या होंगे, 4 5 6 के डाट्स। अब जो 65 है वो इस वर्टिकल लाइन के आपने राइट साइड पे लिखना है, और जो 5 है वो लेफ़्ट साइड पे लिखना है। तो पहले तो आप ऊपर इसकी छत बना लें, ऊपर वाली लाइन पे चले जाएं, जो आपने 3 लाइनें छोड़ी थी उसमें से आप जो जहाँ पर आपने वर्टिकल लाइन लगाई है 4th लाइन में लगाई है, तो आप लाइन नंबर 3 में आकर सेल नंबर 6 से ही आपने शुरू की थी वर्टिकल लाइन लगाना। तो सेल नंबर 6 से ही आप फिर 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 के डाट्स लगाकर एक इस तरह वर्टिकल लाइन आप बना देंगे। तो सॉरी वर्टिकल लाइन कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे जो उसकी छत का काम करेगी। जैसे कि आपको हथेली की मिसाल दी थी लेफ़्ट हैंड की, कि आप अंगूठा नीचे कर लें और हथेली को ऐसे फैला दें, तो बिल्कुल आप देखेंगे वही शेप आपकी ब्रेल में भी बन जाएगी कि 4 5 6 के डाट लग गए और ऊपर 2 5 2 5 की छत बन गई, तो बिल्कुल वही शेप बन गई। अब आपने इस जो आपने वर्टिकल लाइन लगाई है इसके राइट साइड पर आप न्यूमेरिक साइन के साथ, नंबर साइन के साथ 65 लिख देंगे, और राइट साइड पर आप न्यूमेरिक साइन के साथ 5 लिख देंगे। लेफ़्ट साइड पर 5 और राइट साइड पर 65 आप उस पर लिख देंगे। अब आप उसी तरह बिल्कुल आपने जैसे पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसी तरह
6 के नीचे बिल्कुल न्यूमेरिक साइन के सी बिल्कुल अलाइन में ही न्यूमेरिक साइन आना चाहिए। 6 के नीचे 5 आ जाएगा और फिर इसको माइनस करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी उधर। पहली आप अगर देखें स्क्रीन पर साइटेड में, तो यहाँ भी हम 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे माइनस करने के लिए। तो वो उसके डाट्स क्या होंगे 2 5 2 5 2 5 के डाट्स लगाकर एक लाइन लगा लेंगे और फिर 6 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। और 1 हमने न्यूमेरिक साइन के साथ लिखना है और फिर उसके साथ हमने ऊपर से 5 भी साथ ई के डाट्स यानी साथ लगा देने हैं। तो ये 1 के साथ जब ई भी लगेगा तो ये 15 हो जाएगा। तो अब 15 आ गया तो फिर आप 5 का टेबल 3 तक लेके जाएंगे तो 15 में से 5 3 15 हो जाएगा। तो 15 के नीचे आप उसी तरह अलाइन करके ही न्यूमेरिक साइन के साथ 15 लिख देंगे और फिर एक नीचे 0 लाइन लगाएंगे 2 5 2 5 2 5 की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। और यहाँ पर आपका देखें 15 में से 15 माइनस किया तो 0 रह गया। तो पूरा सवाल जो है वो साल हो गया। तो ऊपर जो आपने छत बनाई थी वहाँ पर आंसर आपने प्रिंट फॉर्म में भी हमने देखा था साइटेड में ऊपर आंसर लिखते हैं तो ऊपर आपने वही आंसर इस तरह जो ऊपर जो आपने एक वर्टिकल लाइन से ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, आपकी लाइन नंबर 3 थी। तो लाइन नंबर 2 में आपका आंसर आ जाएगा, उसके ऊपर आप लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर न्यूमेरिक साइन के साथ 13। तो इस तरह ये आपका ब्रेल फॉर्मेट में इस तरह आप इस सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आपको समझ आ गई तो वेरी गुड जी, और अगर नहीं समझ आई तो आप हमसे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हम मज़ीद कोशिश करेंगे मज़ीद एग्जांपल्स के साथ और कंक्रीट वे में आप बच्चों को समझाया जा सके स्टूडेंट्स को। वैसे आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है कि इसको कैसे लिखना है, आप इस पिक्चर पर गौर कर सकते हैं। किसी को कह सकते हैं साइटेड बंदे को कि वो आपको इस तरह पैटर्न समझा दे अगर ब्लाइंड हैं आप तो, और अगर आप साइटेड हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप तो देख कर भी समझ जाएंगे कि आपने सवाल को कैसे लिखना है। वालिदैन भी इन पिक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती बच्चों को ब्रेल में सवाल कैसे सॉल्व कराने हैं, हमें नहीं को ब्रेल आती, तो वो इजीली इन वीडियोस को फॉलो करके और इन पिक्चर्स को देखकर आसानी के साथ, किसी के पास ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी पैटर्न पर आप बाकी सवालात को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और इसको मज़ीद शेयर करें ताकि और लोग भी इन वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो सकें। तब तक के लिए, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।